गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे नील का निर्माण। फिर हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि रात सा दिन हो गया, रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। कवि कह रहा है रात के उत्पात भय से, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान, फिर नील का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर उत्पात भय। उत्पात भय का मतलब क्या होता है? शैतानों के भय से, रात की उत्पात भय से, रात की उत्पात भय से। कवि कहता है कि रात्रि में होने वाले उत्पात की कल्पना करके ही लोग भय से क्या हो जाते हैं? सिहर जाते हैं। लोग भय से डर जाते हैं। प्रकृति का कनकन डर जाता है। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कनकन। हर व्यक्ति रात की उत्पात भय से क्या हो जाता है? डर जाता है। प्रकृति का हर कनकन डर जाता है। किंतु प्राची से उषा की मौनी मुस्कान, फिर कभी नहीं। फिर क्या होता है? तभी पूरब से उषा की मोहनी मुस्कान क्या होती है? फिर लोगों की भय दूर कर देती है। लोगों की भय दूर हो जाता है। प्रकृति मतलब कि जब रात की उत्पात भय से प्रकृति क्या हो जाता है? बिल्कुल डर जाता है। तो सुबह मतलब उषा की पहली मुस्कान से सभी लोगों का भय क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। दूर हो गया, उसके दिल खिल उठे। किंतु प्राची की उषा की मौनी मुस्कान, फिर कवि ने यह अनुभव किया कि जिस प्रकार प्रकृति में हमेशा दिन या रात नहीं होती, ठीक वैसे ही सुख या दुख नहीं होता। सुख या दुख हमेशा नहीं रहता है। जिस तरह जीवन के तो पहलू है, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, कभी विनाश होगा कभी निर्माण होगा, कभी जन्म और मृत्यु। ये जीवन का सत्य है, ये प्रकृति का नियम है। इसके आने जाने से का कर्म तो लगा ही रहता है। कभी कह रहा है इसके आने जाने का कर्म तो लगा ही रहता है। अगर एक बार नीड़ उजड़ भी गया, एक बार जीवन रूपी घोंसला नष्ट हो गया, तो क्या हमें स्नेह और प्रेम को सहारा लेकर उसका निर्माण फिर से करने में जुट जाना चाहिए? एक बार घोंसला उजड़ने पर क्या हमें चुप रहकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, फिर से उसका निर्माण करना चाहिए। इसलिए कभी बार बार कह रहा है नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर आगे पंक्ति देखिए। बह चले झोंके की कापे भीम कयावन भुदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे। भीम कयावन भुदर। भीम कयावन मतलब क्या होता है? भीम की तरह शरीर वाला। भीम कयावन बड़े बड़े पहाड़। भूधर मतलब होता है धरती को धारण करने वाला। धरती को धारण करने वाला। भीम कयावन का मतलब होता है भीम की तरह शरीर। भीम की तरह शरीर वाला। भीम की तरह, भीम समझते, भीम बहुत ताकतवर था। कहा जाता है 70,000 हाथियों की ताकत थी उसके पास, भीम के पास। तो भीम पांडवों का एक पात्र है ना, भीम। तो कवि कह रहा है कि बह चले झोंके की कापे भीम कयामन भुदर, जन समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर। विटप मतलब क्या होता है? पेड़। याद रखिएगा, विटप का मतलब क्या होता है? पेड़। गिर पड़े टूटे विटप पर, हाय तिनको से विनमित। हाय तिनको से विनिर्मित, अच्छी तरह से बने हुए। विनिर्मित मतलब होता है बने हुए, अच्छी तरह से बने हुए। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या ना बिछे। अभी कह रहा है कि बह चले झोंके। इतना बड़ा तूफान आया ना,
इतना बड़ा तूफान आया, आंधी चली कि भीम की तरह कायावान मतलब भीम की तरह शरीर रखने वाला को क्या किया, भीम कायावन भूधर। कभी कह रहा है कि अचानक तूफान बहने के मतलब कि अचानक बहने वाली हवा, अचानक बहने वाली बयार के तेज झोंके से भीम की तरह शरीर धारण करने वाले विशाल कई पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए। जब बड़े बड़े पेड़ वृक्षों का यह हाल हुआ तो ना जाने तिनके से बने घोंसले पर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। क्या कभी कह रहा है सोचा, हमेशा नीचे वाले को देखें। कभी कह रहा है कि इतने बड़े तूफान आए कि बड़े बड़े पेड़ जड़ के समेत उखड़कर क्या हो गया, उखड़कर गिर गया। तो हाय, तिनकों से विनिर्मित घोंसले पर क्या ना बीती। कभी कह रहा है कि जब बड़े बड़े वृक्षों का यह हाल हुआ तो ना जाने तिनकों के बने घोंसले पर क्या ना बीती होगी। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर की महल पर, जब ईंट और पत्थर के महल भी डगमगाने लगे, व्यार के साथ कंकड़ों की बछौर उन पर होने लगी। कहने का तात्पर्य है, कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं, जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब विचित्र प्रकार की चोटों, विचित्र प्रकार की चोटों की संघातों और चोटों को सहन करना पड़ता है, विचित्र प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है। आकाश रूपी बड़े बड़े महल हिल जाते हैं। जीवन में ऐसे पल आते हैं, ऐसे पल आते हैं, मुसीबत आता है, लेकिन हमें मुसीबत से घबराना नहीं है। आपदा आती है, कभी प्राकृतिक आपदा आता है, कभी तूफान है, कभी मतलब कि कभी तूफान आ जाता है तो तूफान भी तो एक प्राकृतिक है, कभी भूकंप होता है, प्राकृतिक आपदा है। अभी एक ऐसा वायरस चला हुआ है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। इससे घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, इसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन हमेशा ये स्थिति रहने वाली नहीं है, हमेशा ये स्थिति रहने वाली नहीं है और अच्छे दिन भी आएंगे। दुख निकल जाएगा, सुख आएगा। इस संसार में सुख और दुख तो आता जाता रहता है, इसलिए दुख में घबराना नहीं और सुख में इतराना भी नहीं है। आगे की पंक्ति पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ये 3 क्लास हम आपको देंगे। पहला क्लास हो गया, फिर ये दूसरा क्लास है, फिर एक क्लास इसमें और मिलेगा। बोल आशा की विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बराबर ये लाइन पूछता है जी। बोल आशा की विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उड़ता गर्व से निज वक्ष फिर फिर। ये आशा की पंछी, बोल आशा की विहंगम, विहंगम का मतलब क्या होता है, पंछी। बोल आशा की विहंगम किस जगह तू छुपा था, जो गगन पर चढ़ उड़ता गर्व से निज वक्ष। वक्ष मतलब क्या होता है, वक्ष मतलब होता है हृदय, छाती, वक्ष, वक्ष फिर। कविता की प्रस्तुत अंश में कवि कहता है कि जब जीवन के चारों निराशा की बादल छाए हुए थे, वे तब ना जाने ये आकाश रूपी पंछी, ये आशा रूपी पंछी कहाँ छिपा हुआ था। जब जीवन में चारों तरफ निराशा की बादल छाए हुए थे तो ये आशा रूपी पंछी कहाँ छिपा हुआ था। कभी अपने आप में प्रश्न पूछता है, बोल आशा की विहंगम तू किस जगह छिपा था।
बोल आशा की विहंगम, तू किस जगह छिपा था। ये आशा रूपी पंछी, जब मेरे जीवन में ये अंधकार रूपी दुख छाया हुआ था, मेरे जीवन में जब ये निराशा के बादल छाए हुए थे, तो ये आशा की पंछी, ये आशा की विहंगम, तू किस जगह जाकर छिपा हुआ था। बोल आशा की विहंगम, तू किस जगह छिपा हुआ था। जो गगन पर चढ़ उड़ता गर्व से नीज वक्ष फिर। कवि कह रहा है ये यही वो पक्षी है जो आकाश की ऊंचाइयों पर गर्व से अपना सीना ताने इस विषम परिस्थिति में खड़ा रहता है। कौन सी पंछी? आशा की पंछी। अपने अंदर आशा रखना है। दुख आएगा ना तो आशा कि नहीं, ये दुख से हम निकल जाएंगे, ये दुख चंद दिनों के लिए है, ये आपदा चंद दिनों के लिए है, ये मुसीबत चंद दिनों के लिए है, कोई बात नहीं है, कुछ दिन के लिए, अभी दिन सब खराब है मेरा, अभी समय मेरा खराब है, फिर आज समय अच्छा हो जाएगा। यह आशा की पंछी है। इसीलिए आशा अपने हृदय से निकालना नहीं है। कवि कह रहा है कि यही वो पंछी है जो आकाश की ऊंचाइयों पर गर्व से अपना सीना ताने इस विषम परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। ये आशा रूपी पंछी है, ये है जो हमें ये संदेश देता है कि विषम परिस्थितियों से घबराकर हार नहीं मानना चाहिए, जीवन को संवारने में लगा रहना चाहिए। और इस जीवन रूपी नीड़ का निर्माण केवल और केवल स्नेह के तिनकों से ही किया जा सकता है, प्रेम के तिनकों से ही किया जा सकता है। इसलिए अपने हृदय से प्रेम नहीं निकालना है, अपने हृदय से नहीं निकालना है, मोहब्बत नहीं निकालना है, इश्क नहीं निकालना है। जिस दिन प्रेम निकल जाएगा, जिस दिन स्नेह निकल जाएगा, उस दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। धन्यवाद। इसके बाद हम कुछ पंक्ति बाकी है, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसलिए और अपने पास पुस्तक रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। धन्यवाद।